Today we'll discuss about sinusitis. One of the most common problem हमारे क्लिनिक में या कंसल्टेंट के पास जो आते हैं मरीज साइनोसाइटिस के नाम से, एक हिसाब से हम इसको एक सिंड्रोम भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम रहते हैं साइनोसाइटिस के अंदर। मॉडर्न के हिसाब से अगर उसको हम सोचेंगे तो इसकी डेफिनेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस, पैरानेसल साइनसेस की इन्फ्लेमेशन, उसके साथ में समटाइम्स नेसल ब्लॉकेज, समटाइम्स रनिंग नोज, फ्रंटल साइनसेस के एरिया में पेन होना, कभी चीक में पेन, कभी फ्रंटल एरिया में पेन, और कभी कभी लाइट फीवर, स्मेल न मिलना, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सब मिलके जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं उसको हम बेसिकली साइनोसाइटिस के नाम से हमारे ईएनटी के एक चैप्टर ही है। और ये उसकी जो वजह ढूंढेंगे तो बेसिकली एज यूजुअल इट इज़ बैक्टीरियल या वायरल या कॉमन फ्लू से शुरू होके बाद में साइनस बढ़ जाते हैं, देन इट्स टर्न टू बिकम लाइक साइनोसाइटिस। कभी एक्यूट भी रहते हैं, कभी क्रॉनिक भी होता है। और कंसल्टेंट के पास और ईएनटी डॉक्टर के पास सबसे ज़्यादा पेशेंट आजकल खासतौर से ठंडी के और बारिश के मौसम में ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। और हम अगर कंसल्टेंट के पास जाए या ईएनटी कंसल्टेंट के भी पास जाए या एक सादा डॉक्टर के पास भी जाए तो बेसिकली उनके पास एक लिमिटेड एक थेरेपी, एक जैसे एक एंटीहिस्टामिन, एक नेसल डिकंजेशन और एक एंटीबायोटिक, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और आजकल तो टीवी में भी आजकल नेसल डिकंजेशन जैसी दवा के जिससे कॉमन एक ओटीसी प्रोडक्ट जैसे हो गया आजकल, मतलब उतना कॉमन हो गया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनानी के हिसाब से, यूनानी पर्सपेक्टिव से हम लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसकी कंसेप्ट क्या है, उसकी कोरिलेशन क्या है। यूनानी के अंदर भी बेसिकली उसको नज़ले में गिना है। एक्चुअली यूनानी में जो भी नज़ले की बात करते तो हमारे एक चैप्टर में नज़ला ज़ुकाम मिलकर एक चैप्टर आते, तो हम नज़ला ज़ुकाम दोनों को एक जैसे इलाज करता है। उसकी तारीफ भी, उसकी जो डेफिनेशन हमने रट के रखी, जो नाक से गिरता है उसको ज़ुकाम, जो हलक में गिरता है उसको नज़ला वगैरह, ऐसा एक कॉम्बिनेशन हमने पढ़ के रखी है। और उसकी सबब क्या है, एक बलगमी अमराज है, तो बलगम को दूर करने के लिए चंद दवा की लिस्ट, ये हम लोग का एक नॉर्मल मेथड है बेसिकली। एक्चुअली ये जो सीज़न है, जैसे भी जून जुलाई की जो बारिश के मौसम में और ज़्यादा जो रुतूबी एरिया में जो रुतूबत की गलबा है, बरूदतन रुतूबत की गलबा, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये एक्चुअली ये शुरू होते हैं बहुत ही मतलब माइल्ड, बाद में ये इतना परेशान करता है क्योंकि इसमें स्मेल मतलब एनोस्मिया, स्मेल नहीं मिलता है, कुछ लोग को नेसल पॉलिप होते रहते हैं, कुछ लोग को डीएनएस, डिविएटेड नेसल सेप्टम, क्रॉनिक हेडेक, ये बहुत सारी चीज़ उससे एसोसिएटेड रहती है। यहाँ तक कि यूनानी में कहते हैं कि ये क्रॉनिक बलगमी अमराज है, इसकी क्रॉनिसिटी अगर इख्तियार कर लिया तो इसके साथ बुखार आता है, और बार बार ये होने से उनके मतलब नज़ला ज़ुकाम रिपीटेड होने से, साइनोसाइटिस होने से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, यानी प्रीमेच्योर ग्रेइंग, निसियान, भूलने की बीमारी, खुशबू, टेस्ट वगैरह, मतलब एहसास कम हो जाना, तो परेशान रहते हैं बेसिकली ईएनटी के अंदर। कुछ लोग नेसल पॉलिप को पॉलिपेक्टमी भी कर लेते हैं, उसकी वजह से साइनोसाइटिस के चांसेस ज़्यादा है। डिविएटेड नेसल सेप्टम के कि उसको भी सेप्टोप्लास्टिक सर्जरी करते। बहरहाल पेशेंट हमेशा क्रॉनिक एक स्टेज में ही रहता है। अब यूनानी उसको मानते हैं कि बलगमी है तो बलगम के हिसाब से उसका इलाज करते हैं। तो ख़ास तौर से बलगमी मिजाज की ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, और बलगम के मौसम में और बलगम की तदाबीर, यानी जो बलगम बढ़ने वाली जो भी तदाबीर है, जो भी कंडीशन है, उसमें प्रॉब्लम बढ़ता है। मिसाल के तौर पे अगर बलगमी आदमी है तो फैन यानी पंगा, फैन के नीचे जैसे एकदम हाई स्पीड के नीचे सोते, वो साइनोसाइटिस की शिकायत
हमेशा उनको रहता है। और खट्टी चीज ठंडी मकाम में जाके मतलब पानी की कसरत इस्तेमाल करना, या ऐसी फ्रूट्स जैसे चीज को ज्यादा कसरत से जो जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे, वो भी बलगमी मिजाज वाले, यानी कि बलगमी मिजाज में ये चीज बहुत जल्दी मुब्तला होती है। दे आर मोर प्री डिस्पोज, या उसके अंदर मोर प्रॉन टू दिस डिजीज बाकी से मुताबिक। तो ज्यादातर हमको देखे बलगमी और दम्भी मिजाज को ज्यादातर साइनोसाइटिस का शिकायत होता है। और जैसे यूनानी का मतलब उसूल इलाज में सबसे पहले लिखता है कि सबब का इजाला। सबब के इजाले में मेन चीज जो बलगम या रुतूबत बढ़ने की जो भी चीज है उसको रोक दिया जाए। एक तो हवा यानी पंगा, दूसरा माकूल और मशरूब यानी कि जिस खट्टी चीज ज्यादा इस्तेमाल करते, चावल की कसरत के इस्तेमाल से, दही छाछ वगैरह ज्यादा कंटिन्यूस इस्तेमाल करने से, रात में जूस या रात में फ्रूट्स या फ्रूट सलाद ज्यादा इस्तेमाल करने से भी साइनोसाइटिस की शिकायत नहीं जाती। और वेजिटेटिव लाइफ जो हाथ पैर चलता नहीं, मूवमेंट नहीं, जब देखो सोए पड़े रहते, उनको भी डिजीज का चांसेस ज्यादा रहते हैं। कि फिजिकल मूवमेंट, हरकत बदनी थोड़ा मेंटेन रखना जरूरी है, उनको भी बहुत हद तक हम लोग ये साइनोसाइटिस को रोक सकता है। और अक्सर देखने को आते हैं कि जो साइनोसाइटिस की पेशेंट की जो ट्रीटमेंट में हमारे उसूल इलाज में एक लिखा रहता है कि एक मुलय्यन दवा यानी इत्रिफलात उसमें इस्तेमाल करते था कि इस्तिफ्राग उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि समझो इस्तिफ्राग से ही नज़ला यानी बरूदत को कम कर सकते और रुतूबत को कम कर सकते। इसके उसूल इलाज में बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ग़िज़ा के तौर पे खट्टी चीज़ से दूर रखो और चावल से दूर रखो। मुफरत के तौर पे सबसे बेहतरीन चीज़ है साइनोसाइटिस के लिए जो हमारे जो दारचीनी आते हैं, सिन्नामन जो दारचीनी आते हैं उसको पाउडर करो, अच्छे बेस्ट क्वालिटी की दारचीनी, उसको 1 ग्राम शहद में मिक्स करके सुबह शाम कंटिन्यूस खाने से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उससे काफ़ी आराम हो गया। और एक मुफरत के तौर पे जो मुफरत दवा है उसको हम लोग उस्तुकुद्दुस कहते हैं, लेवेंडर, उस्तुकुद्दुस और फिलफिल सिया, उस्तुकुद्दुस, फिलफिल सिया और धनिया, ये हम वजन लेके अगर पाउडर करें और आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें तो भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लिए एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है। मुरक्कब के तौर पे बहुत सारी दवा मौजूद है। सबसे बेस्ट एक कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। एक तो अब्बिशिफा 1 BD अगर बच्चा है, अगर बड़ों के लिए अब्बिशिफा 2 BD, नाइट में इत्रिफल उस्तुकुद्दुस या इत्रिफल किसमिस। इत्रिफल किसमिस ऐसा है कि दोनों मिजाज में दे सकते हैं, हार मिजाज में भी और बलगमी मिजाज में, लेकिन इत्रिफल उस्तुकुद्दुस 10 ग्राम या इत्रिफल किसमिस या इत्रिफल ज़मानी या इत्रिफल मुलय्यन। उसका मेन मकसद समझो उसके अंदर त्रिफला है, वो लैक्सेटिव है, मोशन अच्छा करेंगे। सुबह खमीरा नजली जौर वाले 3 ग्राम या तिरिया के नज़ला 3 ग्राम या 1 चम्मच 6 ग्राम। कुर्स कुश्ता मरजान जौर वाला 1 BD, एक सुबह एक शाम। और इसके साथ में कोई भी सिरप के तौर पे नज़लोरिड सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं या अरमासलिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं या शरबत उस्तुकुद्दुस। हमेशा याद रखने का इसका जो इलाज है मिनिमम आपको एक 40 डेज मिनिमम आपको देना पड़ेंगे। उसके बाद में अगर सिम्टम्स और अवारीज और तकलीफ अगर कम है तो ग्रेजुअली ट्रीटमेंट कम करके बंद कर सकते हैं। तो साइनोसाइटिस बेसिकली मॉडर्न में नेसल डीकंजेशन जब से आया तो कोई मैनेज नहीं करते, सिम्टोमेटिक रिलीफ को बीतता है। लेकिन अगर यूनानी तौर तरीके में अगर इलाज हम करेंगे तो मैं समझता हूँ इसको हम परफेक्ट ट्रीटमेंट दे सकते, एकदम कंप्लीट सोल्यूशन इसमें दे सकते। थैंक यू।